दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक में पैसा या खाता तो आप जरूर रखते होंगे, जाहिर है अपने फायदे के लिए, है ना। तो क्या आप जिस बैंक में पैसा रखते हैं या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। क्यों? ये भी सच है ना। अगर आप अपने बैंक से जुड़ी खबर पर नजर रखते हैं तो सही है, लेकिन नजर नहीं रखते तो नजर रखना शुरू कर दीजिएगा। पूछेंगे क्यों? तो दोस्तों आजकल आरबीआई कब किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे रहा है, कब किस बैंक पर पाबंदी लगा दे रहा है, कहना मुश्किल है। तो अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे ग्राहकों पर इस खबर का क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की। तो दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद बैंक ने 15 जून 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 14 जून 2024 के आदेश के जरिए पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। सवाल है कि रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस क्यों रद्द किया है? तो आरबीआई ने खुद ही इसकी वजह बताई है। आरबीआई ने कहा है कि 5 कारणों से बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है, तो आप भी उन कारणों को जान लीजिए। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सवाल है कि बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बैंक के ग्राहकों का कितना पैसा वापस मिलेगा? तो बैंक तो अब बंद हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाताधारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 12 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.51% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का हकदार है। यानी 0.49% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.49% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 0.49% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.49% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। दोस्तों बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई द्वारा बैंक पर लिए गए इस एक्शन के बारे में
आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। क्या आरबीआई का ये एक्शन सही है? इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।